जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल @अनीता धार्मिक टेल्स पर। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में नाग पंचमी की कथा सुनाऊंगी। सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति के लिए सबसे खास माना जाता है। इसी पवित्र महीने में आने वाली नाग पंचमी का त्योहार भी पूरे देश में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन लोग नाग देवता की पूजा करते हैं। घरों में और मंदिरों में विशेष अनुष्ठान होते हैं और सुख समृद्धि की कामना की जाती है। सबसे प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक किसान खेत जोत रहा था। हल चलाते समय गलती से नागिन के बच्चों की मृत्यु हो गई। दुखी और क्रोधित नागिन ने किसान के परिवार को डस लिया। बाद में किसान की बेटी ने श्रद्धा से नाग देवता की पूजा की और उसे क्षमा मांगी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर नागिन ने पूरे परिवार को जीवन दान दे दिया। तभी से नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा करने की परंपरा शुरू हुई। मान्यता है कि इस दिन नाग देवता की पूजा करने से परिवार की रक्षा होती है और जीवन में आने वाले सारे संकट दूर होते हैं। नाग पंचमी पर लोग अपने अपने परंपरा के अनुसार अलग अलग व्यंजन बनाते हैं। कई घरों में खीर, पूड़ी, मालपुआ, हलवा, दही, चावल, पंचामृत और मौसमी मिठाइयाँ भी बनाई जाती है। कुछ राज्यों में इन दिन तला भुना भोजन बनाने से भी परहेज किया जाता है। पूजा के बाद तैयार किए गए प्रसाद को सबसे पहले नाग देवता को अर्पित किया जाता है और फिर परिवार में लोग ग्रहण करते हैं। नाग पंचमी के दिन दूध चढ़ाने की परंपरा काफी पुरानी है। धार्मिक मान्यता है कि दूध अर्पित करना नाग देवता के प्रति सम्मान, श्रद्धा और कृतज्ञता का प्रतीक है। लोग परिवार की सुख शांति, संतान की रक्षा और अच्छी सेहत की कामना करते हुए दूध चढ़ाते हैं। अब मैं आपको नाग पंचमी की कहानी सुनाती हूँ। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। 7 के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की, विदुषी और सुशील थी, परंतु उसके भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा। सभी दलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहाँ एक सर्प निकला जिससे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा कि मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक और जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा कि हम अभी लौट कर आती है, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई और सबको साथ लेकर वहां पहुंची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार है। सर्प ने कहा कि तू भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो तेरी झूठी बात कहने पर तुझे अभी डस लेता। वह बोली भैया मुझसे भूल हो गई, उसी की क्षमा मांगती है। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना है वो मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया है। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसके तो कोई भाई तो नहीं है, तुम कौन हो? तो वो बोला, मैं दूर के रिश्तेदार इसका भाई हूँ, बचपन से ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं। जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूँछ पकड़ लेना। उसके कहे अनुसार ही किया। इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा कि मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान न रही। उसने गर्म दूध पिला दिया जिससे उसका मुख भीतर से जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर वह शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, भूषण आदि देकर उसके घर विदा किया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा कि भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तु सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा कि इन्हें झाड़ने के लिए झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर उसे रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी को छोटी बहू का हार पहनेगी, वह उसे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांगकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया
और आने पर प्रार्थना की कि भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरो और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प का बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए। राजा न जाने क्या करेगा। वह स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा कि तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन धृष्टता क्षमा कीजिए, यह हार ही है, ऐसा ही है कि मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही वह हीरो मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात पर विश्वास हो गया। उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी वह अपने हार और इन सहित घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बताइए, धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं तुझे खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसी ने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नागपंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उनकी पूजा करती है। इस प्रकार मेरी नागपंचमी की कहानी पूरी होती है। अगर आपको ऐसे ही धार्मिक कहानियाँ सुननी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और मेरे व्रत त्योहारों की जानकारी है, कहानी है, सभी मैं इसी चैनल पर अपलोड करती रहूँगी। और मेरा कथा सुनने के लिए आपका धन्यवाद है। जय माता दी, जय श्री कृष्णा।